जो मंत्र है बड़े मतलब अद्वितीय, ऐसे एक एक मोती के समान उपदेश परम पिता परमेश्वर ने दिए हैं। और यज्ञ से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? एक रोहित बोल दिया आचार्य जी को। अच्छा, क्या क्या लाभ इनको पूछना, इनके पास हो तो, इनके पास हो तो, नहीं तो ऋषि का भाष्य ही देख लो होता। एक मंत्र का जो देवता है वो स्वयं यज्ञ है, तो उसमें यज्ञ से होने वाले लाभ और यज्ञ का कार्य क्षेत्र, तो उसको बोलते हैं ना, वो दो थानों की जो होती है ना सीमा, और एक जज का मुकदमा दूसरे पे चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? भाई ये तो मेरी पहुंच के बाहर है, ज्यूरिडिक्शन। तो यज्ञ की ज्यूरिडिक्शन का वर्णन है इसमें, कहाँ कहाँ तक असर है यज्ञ का। ऋषि है वशिष्ठ है और देवता है यज्ञ, और छंद है अत्यष्टः, स्वर गांधार है, सा रे गा, गा है गा। स्वामी दयानंद जी ये जो भाषा है तो केवल मुझे लगता है हिंदी भाषा है ना, संस्कृत नहीं है। पूछना संस्कृत वाला भी है क्या? सार्वदेशी का छपा हुआ संस्कृत समेत भी है क्या? ये तो देखना, केवल हिंदी भी देखना। तो आयुर्यज्ञेन कल्पताम, कल्पताम का अर्थ है कल्पनाओं के, मतलब एक टारगेट बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना। दोनों है ना, शब्द से संस्कृत में भी है, केवल हिंदी है। मतलब शब्दार्थ हिंदी के है, संस्कृत के नहीं है। संस्कृत वाला नहीं है, हरिशरण वाला है, वो भी नहीं है तो अपने गुरुकुल में, पर करें क्या, तुम रोज चक्कर मारो, जाते कुछ हो नहीं। तो यज्ञ से जो पहला लक्ष्य है, प्रथम प्राप्ति है जो, वो है आयु। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम। आयु के बाद में फिर है प्राण शक्ति। ऐसी आयु नहीं चाहिए जो रोगी होकर के जीवन व्यतीत करे, अर्थात निरोग। प्राण का अर्थ है ऊर्जा है, और जो जीवनीय शक्ति है उसके सहित है ये आयु। फिर आ गया चक्षुर यज्ञेन, नेत्र। चक्षु कहते हैं दृष्टि को, दृष्टि का अर्थ है यहाँ विजन, पूरा एक दृष्टिकोण। चक्षु ये खाली चरम चक्षुओं की बात नहीं है, आपका विजन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसको बोलते हैं चक्षु। और श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्र बोलते हैं ज्ञान के साधन को। जब व्यक्ति यज्ञ करेगा उसका ज्ञान के साधन जो है ना, शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। ज्ञान के साधन दो ही हैं, एक सत्संग और एक स्वाध्याय।
दूसरों का पढ़ा हुआ आप आत्मसात करना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। दूसरों का लिखा हुआ जानना चाहते हैं तो उसका स्वाध्याय कीजिए। किसी के द्वारा बताया हुआ लिखा हुआ आपकी इच्छा है प्राप्त करने की तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। और किसी का पढ़ा हुआ आप उसका निचोड़ जानना चाहते हैं तो वो सत्संग है। तो सत्संग और स्वाध्याय दोनों। आगे है पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम। पृष्ठ कहते हैं थोड़ा सा हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसके अंदर जो हम जमा कर रहे हैं, ये यदि बाहर वाला इतना कुछ सुधर जाएगा तो उसके अंदर भी संस्कार सुव्यवस्थित और सात्विक संस्कारों का संचय होगा। आगे है यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठता को, और श्रेष्ठता से ही बढ़ेगी। यज्ञ कहते हैं समस्त परोपकार के साधनों को। तो परोपकार से बढ़ता है। अधर्म से कभी धर्म नहीं बढ़ा। कुछ लोग सोचते हैं डाका मारो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, रिश्वतखोरी करो और एक मंदिर भी बनवा दो, तो वो धर्म नहीं है, कभी नहीं, वो सफलता नहीं मिलेगी। कोई पाठ रखवा लिया, जगराता रखवा लिया, बहुत सारे, मैं मतलब नाम नहीं लेता, जब नेपाल में भूकंप आया 2016 में तो 3 गांव में गोद ले लिए थे और 3 गांव में 122 घर बना के दिए। 6 महीने पहले उस समय 5 करोड़ की कोठी लगी थी काठमांडू में, लगी थी सारी 2 नंबर के पैसे से। और जिनकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया था वो झोपड़ी में रह रहे थे बेचारे, थोड़ी सी जमीन बची थी। कहीं माइक इसको बंद करो, क्यों खुला छोड़ रहे थे? तो कब्जा करके कोठी बना ली, 2 नंबर के पैसे से बना ली। जिसकी पे कब्जा किया था उनके पास झोपड़ी थी, झोपड़ी रहेगी क्योंकि पैसे मिले नहीं। तो भूकंप आया, जो कोठी वाला था उसमें से एक ही बचा और जो झोपड़ी वाले थे सारे बच गए। फिर दोनों बाहर गवर्नमेंट के लगाए हुए टेंटों में सोए। वो कोठी वाला भी जिसने कब्जा करके रिश्वतखोरी करके कोठी लगाई थी वो भी, और जिनकी बेचारों की जमीन कब्जा हो गई थी वो भी। तो वो जो अकेला बचा था घर में, वो भी इसलिए बचा था उस दिन बाहर था। तो उसने कहा मुझे तो भगवान ने यही फल दे दिया और कहीं कुछ भी करने, मेरा तो जो पाप का फल था। तो जीवन में मनुष्य को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि बुराई से कभी अच्छाई नहीं बढ़ी। यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। श्रेष्ठता भी श्रेष्ठता से ही बढ़ेगी। आदमी सोच लेता है कि थोड़ा बहुत, ऐसे आदमी तो नहीं सोचता। ये हमारे पाखंड अंधविश्वास का चोला ओढ़ करके घूमने वाले ये धार्मिक लोग ही उनको सिखाते हैं कि मेरी शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे सारे पाप खत्म, मेरा दिया हुआ मंत्र जप। तो ये लगभग 3000 साल पहले से परंपराएं चली है, पहले नहीं थी। 3500 साल में भारत में पहला मत पैदा हुआ, नास्तिक मत। तो फिर 2500 साल में पहले फिर एक और हुआ, फिर तो भीड़ ही लग गई दुनिया में मत मतांतर की। तो 3500 साल से ये परंपरा चली है कि मेरा मंत्र। उससे पहले व्यक्ति का निर्मित कोई मंत्र नहीं था, सब वेद के मंत्रों को गुरु मंत्र मानते थे। 3500 साल पहले पहला गुरु मंत्र इस धरती पे
भारत के अंदर पहला मत पैदा हुआ जैन। पहले तीर्थंकर आए, उन्होंने अपना व्यक्तिगत मंत्र बनाया। फिर बुद्ध ने बनाया, बुद्धम शरणम गच्छामि नमो बुद्धाय, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे मंत्र बनाया। फिर तो ये हमारी पौराणिक फौज को पीछे थोड़ी रहने, सो हम खो हम, है ना, धिंग हरिंग फ्रिंग सींग पूंछ कान कुछ भी बनाए फिर तो, है ना। तो इन्होंने भी मंत्र, वेद के रह गए, वेद पीछे छूट गए, ये आगे आ गए, तो इसलिए विनाश को प्राप्त हुए, फिर कुछ नहीं बचा। तो ये जो मंत्र है, देखो कितनी सुंदर बात है। अब मैं तो एक एक मंत्र को देखता हूँ तो सारा दिन उसके रहस्य खोलने में लगे रहो, ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं। एक और था, वो कौन सा स्वामी था, कुमार स्वामी, यहाँ वो बोलता था मैं वेद की, वो मेरे पास में क्या कोड, सीक्रेट कोड है, तो मैं वो खोल के बताऊंगा तुम्हें। लाखों लोग भीड़ इकट्ठी कर लेता था, फिर बोलता था ये धरती पवित्र होगी, यहाँ की मिट्टी भी ले जाओ, वो भी तुम्हारा कल्याण करेगी। बाकी तो उनकी जेब में कुछ छोड़ता नहीं था, 2.5-3 रुपए किलो मिट्टी भी बेचता था वो, 1-2 किलो के पैकेट दे देता था सारी मिट्टी भी। तो लोग जिनके ऊंचे खेत थे ना, नीचा कराने के लिए उसको दे देते थे, तो मिट्टी खोद के पैकेटों में दे के भक्तों को बेच देते। तो एक दिन यहाँ मुझे फंस गया पेवा में, वो महावीर डीएसपी था मेरा चेला। मैंने कहा महावीर, हाँ मेरे